धार्मिक था, राजनीतिक था, राजनीतिक से व्यक्तिगत पे आ गया। इतनी बड़ी टिप्पणी हुई है राजू दास पवन पांडे जी के विषय में, आपने वहां पर ज्ञापन दिया। अरे छोड़ो, नो कमेंट। अरे मैं धार्मिक बात, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी जो अखिलेश यादव जी के बगल बैठते हैं, और समझ लीजिए अब अखिलेश यादव जी इधर बैठे हैं, अवधेश प्रसाद जी इधर बैठे हैं। और राष्ट्रीय महासचिव की अगर बात आती है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात ना हो तो फिर स्वाद जो है बेस्वाद हो जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस समय आजकल हिंदू और देवी देवताओं पर और हिंदू समाज पर, सनातन संस्कृति पर बहुत कुठाराघात कर रहे हैं। आप काहे नहीं बोलते भाई, काहे नहीं समझाते उनको? 2 महीने के अंदर उदौली अमानीगंज सड़क शुरू करा देंगे। ही रौनाही से ड्योढ़ी सड़क, ये नवरात्र के शुभ दिन से शुरू हो जाएगा और 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। आज निर्माण का सवाल है, आज लोकतंत्र खतरे पे, इस पर चिंता करो। हमारा लोकतंत्र बचेगा कैसे? हमारे लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं, उनको कैसे हम रोक पाएंगे? बेरोजगारी मंत्री ये समझ में आती है, लेकिन लोकतंत्र कहाँ जो है, लोकतंत्र की कहाँ हत्या हो रही है, बताइए थोड़ा बताइए हमको, एक मिसाल दीजिए। लोग आपको देख रहे हैं, ऐसा है, मिसाल थोड़ा दीजिए। लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? खतरा मतलब होता है कि जान का, तो लोकतंत्र की जान खतरा कहाँ पर है? आज हमारे साथ में समाजवादी पार्टी से मिल्कीपुर विधानसभा से विधायक अवधेश प्रसाद जी हैं, और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ में हैं। अयोध्या के विकास खंड सोहावल ड्योढ़ी टू रौनाही संपर्क मार्ग बनवाने का दावा करने वाले पूर्व मंत्री वर्तमान विधायक अवधेश प्रसाद जी हमारे साथ हैं। आइए हम जानते हैं इनसे, क्या आज भी अपने बयान पर काबिज हैं? कि रौनाही से ड्योढ़ी सड़क, ये नवरात्र के शुभ दिन से शुरू हो जाएगा और 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। यही हालत अमानीगंज से रुदौली है। अमानीगंज लोकसभा में वो भी आता है। मिल्कीपुर विधानसभा में मिल्कीपुर से अमानीगंज सड़क बढ़िया बनवाया है, बहुत अच्छी, कहीं टूटी नहीं है। आप चले जाओ और हाथ में चाय का प्याला पीते जाओ, चाय आपके कपड़े पे छलक कर नहीं गिरेगी, इतनी बढ़िया बनाया है। मैंने वो इसे शासन में दे दिया है और ये सड़क भी बहुत जल्दी 2 महीने के अंदर, रुदौली अमानीगंज 2 महीने के अंदर उदौली अमानीगंज सड़क शुरू करा देंगे। तो ये मंत्री जी कह रहे हैं, जो पूर्व मंत्री हैं और बाकी वर्तमान में विधायक हैं और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, कि 2 महीने के अंदर में रुदौली अमानीगंज मार्ग जो है निर्माण कराने का प्रयास करेंगे और करा देंगे। और नवरात्र आने से पहले पहले जो है, नवरात्र से हैं? नवरात्र से हाँ, नवरात्र से काम चालू हो जाएगा। नहीं, ड्योढ़ी सड़क 9 किलोमीटर अब 9 हो, चाहे 10 हो, चाहे 12 हो, पूरा बनेगा, पूरा बनेगा। बढ़िया बनेगा। आधा अधूरा नहीं होता। अच्छा, जिसको सम्मान करो पूरा करो, जिसको खाना खिलाओ भरपेट खिलाओ, जिसको पानी पिलाओ पूरा करो, और जिसको सम्मान करो पूरा सम्मान करना चाहिए। तो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव जी जो अखिलेश यादव जी के बगल बैठते हैं, और समझ लीजिए अब अखिलेश यादव जी इधर बैठे हैं, अवधेश प्रसाद जी इधर बैठे हैं। और राष्ट्रीय महासचिव की अगर बात आती है, अगर स्वामी प्रसाद मौर्य की बात ना हो तो फिर स्वाद जो है बेस्वाद हो जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी इस समय आजकल हिंदू और देवी देवताओं पर और हिंदू समाज पर, सनातन संस्कृति पर बहुत कुठाराघात कर रहे हैं। आप काहे नहीं बोलते भाई, काहे नहीं समझाते उनको? इससे नहीं, नो नो, ये सवाल, जब यहाँ निर्माण और विकास का काम हो रहा है तो ये सब बातें में ना छेड़ो। एक सीधी लाइन जाने दो, सीधी अच्छी बात जाने दो। जहाँ हमने नवरात्र की बात कह दिया, धार्मिक धार्मिक था, राजनीतिक था, राजनीतिक से व्यक्तिगत पे आ गया। इतनी बड़ी टिप्पणी हुई है राजू दास पवन पांडे जी के विषय में, आपने वहां पर ज्ञापन दिया। अरे छोड़ो, नो कमेंट। अरे मैं धार्मिक बात करते हो, आज शंकर जी का आखिरी सोमवार है, आखिरी सोमवार है। मैं भी पंचमुखी से आ रहा हूँ, दर्शन किया। मेरे साथ कुंवर बहादुर सिंह, मेरे साथ कुंवर बहादुर, और मेरे साथ ये शशांक, जिनका जन्म दिवस है। जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई शशांक। सही है। और शशांक शुक्ला है ना? और हाँ, और वो गुरेटा हमारे क्षेत्र के 2 लड़के थे, एक राहुल यादव। बात हमारी काट दे रहे हैं आप। तो ये दर्शन करने हम तो पूरी राष्ट्रीय तरह, महासचिव आप हैं, और उसी श्रेणी में आपके साथ में सुनिए, आज मेरे घर पे भी हाँ,
मेरी पत्नी, मेरे बेटे और पूरा परिवार रुद्राभिषेक भी कर रहा है। अपना सेव कर रहे हैं। हाँ, आज लखनऊ में, और हम अभी यहाँ दर्शन करने आए, तो हम लोग तो पूरी तरह से मंत्री जी, वो लेकिन करते आप तो धार्मिक हैं, लेकिन वहाँ जो आपके साथ आपके साथी स्वामी प्रसाद मौर्य जी राष्ट्रीय महासचिव हैं, बताइए वो क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? राजू दास जी। लेकिन की भाषा हम नहीं पढ़े हैं। हम सीधी सीधी बात करना जानते हैं, सीधा सीधा काम करते हैं। हम तीन तिक्का नौ नहीं जानते, हम तीन तिक्का नौ ही कहेंगे। हम तीन तिक्का 14 नहीं जानते। तो मंत्री जी, अच्छा, लेकिन एक चीज, आपने कभी व्यक्तिगत तौर से बिना कैमरे के उनसे मुलाकात किया, स्वामी प्रसाद मौर्य जी से? कुछ आपसे, आपका बात व्यवहार कैसा है उनसे? हमारा व्यवहार, बात व्यवहार जैसे आपका है, आपसे है वैसे सबसे है। जैसे इनसे है, हाँ, इनसे सब तमाम लोग। इनसे सबसे है। आप कैसे समझते हैं हमारा बात व्यवहार कैसा लगता है उन, आपको? उनका आपसे, उनका आपसे बात व्यवहार से, आचरण से, बोली बहुत भाषा अच्छा, से बहुत अच्छा। आपको कैसा लगता है? लाखों लोग आपके दीवाने हैं, तो आपको अच्छा लगता लाखों लोग है, आपके दीवाने हैं। आपको अच्छा लगता लोगों है, ने कहा मंत्री जी का फिर से इंटरव्यू करिए। आपका अच्छा लगता है हमारा आचरण, हमारी बात, और आप करो लाखों लोगों को। तो जब लाखों लोग हैं, सबको अच्छा लगता होगा। हाँ, स्वामी प्रसाद मौर्य जी क्या कह रहे हैं? राजू दास जी को देखा आपने किस तरीके बातें हो रही हैं? ये सब थोड़ी इस पे बातें नहीं करनी, लेकिन आप ज्ञापन देने तो गए थे गए थे, एसपी सिटी को। हाँ गए थे, क्या बन दिया था। तो आप इस बात को कह रहे हैं छोड़ दीजिए, और नहीं, फिर ज्ञापन भी दे ज्ञापन रहे हैं। देने गए थे। जो ज्ञापन हमारी पार्टी के नेताओं ने, यहाँ के जिलाध्यक्ष समेत लोगों ने तैयार किया था, उस ज्ञापन को देने गए थे। और हमारे अध्यक्ष जो हैं पारस जी, वो FIR तैयार किए, उसको भी दिया गया। वो दिया गया, वो अपनी जगह पे है। वो उसमें हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी के प्रति, जो एक हिंदुस्तान के आने वाले भविष्य हैं, सारा देश उन पर यकीन और विश्वास करता है। तो कोई अपनी अगर टिप्पणी उनके बारे में करता है, तो समाजवादी कार्यकर्ता के रूप में, तो उस पे तो कहना, तो उसको दिया गया। वो अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, कानून अपना काम करेगा, हम लोग अपना काम किए। समझ गए कि नहीं? बात समझ में आ गई ना? थैंक यू। तो देखिए, ये अवधेश प्रसाद जी हैं, देखिए इसको कहते हैं राजनीति। कि जो आपका कार्य था, अयोध्या जनपद के जितने भी समाजवादी के नेता थे, कार्यकर्ता थे, छोटे बड़े सब मिला करके अपना विरोध जाहिर करते हुए वो शिकायती पत्र जो है आला अधिकारियों को, पुलिस विभाग के अधिकारियों को दे दिया गया। लेकिन बातें यहाँ पर है कि एक ही चीज को पकड़ करके जो है उसका रट लगाए रहना, शायद आपने ये चीज नहीं सीखा है, शायद आज इसीलिए आपका नाम है। सही बात हाँ, ये तो है। है, जैसा मानो। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी से आपकी व्यक्तिगत कोई बातें नहीं हुई कि मतलब ये क्या कर रहे हो भाई, आपको क्या कौन सा गोल्ड मेडल मिल जाएगा? जब हमें हमारे सामने बड़े ये मसले, तो ओपी राजभर तरीके हो गए हैं भाजपा में, लेकिन जैसे जो सही है मित्रों, उसको कहने में कोई गुरेज नहीं है। ओपी राजभर भी कहते थे कि हम भाजपा की लुटिया डुबा देंगे, आज उसी लुटिया में डूब गए खुद। और पार्टी के सामने, और समाजवादी पार्टी के सामने, माननीय अखिलेश जी के सामने, जो हिंदुस्तान के कल भविष्य हैं, बड़े बड़े मसले हैं। बेरोजगारी का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, भ्रष्टाचार का सवाल है, आपसदारी भाईचारा का सवाल है। एक ऐसा हिंदुस्तान बनाने का सवाल है जिसमें कोई किसी को परेशान न करे। हमारे सामने लोकतंत्र बचाने का सवाल है, हमारे सामने संविधान बचाने का सवाल है। ये तमाम जब बड़े बड़े सवाल हैं हमारे सामने, भारतीय जनता पार्टी जिससे देश और प्रदेश की जनता उब चुकी है, इसको हटाने का सवाल है, जनता की भावनाओं को लेकर। तो ये सब छोटे मोटे सवाल को सोचने का हमें कहाँ सा टाइम है। वो धार्मिक रंग देते हैं, विकास की बात करते नहीं, युवा बेरोजगार हैं, सड़कें जो हैं गड्ढा युक्त हैं, इसकी बात स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं करते हैं। आप कर रहे हैं, आपके ही कैटेगरी के हैं, आपके ही जो है राष्ट्रीय महासचिव वो भी हैं, आप भी हैं। किसी के कैटेगरी नहीं होता है, सब अपने अपनी विचारधारा होते हैं। कैटेगरी क्या होता है? क्या कैटेगरी किस चीज का मतलब राष्ट्रीय महासचिव आप हैं, तो राष्ट्रीय महासचिव वो भी हैं, आपकी श्रेणी के हैं। है? राष्ट्रीय महासचिव का मतलब जो पार्टी का नीति है, कार्यक्रम है, उसमें सब लोग, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष का निर्देश है पार्टी को
संगठित करने का। चुनाव आ रहा है लोकसभा, उसमें पोलिंग बूथ मजबूत करने का। हमारे तमाम पिछले दिनों में तमाम वोट कट गए थे, उन 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 वोटों को ठीक करना, मतदाता सूची कराना ठीक, और पोलिंग बूथ को ठहराना है, और तमाम संगठन के और महत्वपूर्ण काम में सबको लगा दिया गया है। सब लगे हुए हैं, क्योंकि चुनाव बहुत सन्निकट है और भारतीय जनता पार्टी को हटाना देश के हित में है, राष्ट्र हित में है, संविधान के हित में है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करना है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सपने को साकार करना है। साकार करना है। एक हमारा आखिरी सवाल रहेगा और मजबूत सवाल रहेगा। सवाल हमारा यही है कि आपका परिवार आज लखनऊ में रुद्राभिषेक कर रहा है और आप अयोध्या में आज पूजन अर्चन करके किसी धर्म स्थल पर करके आ रहे हैं, ठीक। लेकिन बात यहाँ पर ये आती है कि मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस की प्रतियां जलवाई फड़वाई, उसके अहम चौपाई पर जो है सवाल खड़े किए, फिर आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव उनका प्रमोशन कर देते हैं, उनका प्रमोशन कर देते ये हैं। सब आपका मुद्दा राख हो गया है। निर्माण और विकास पे चलिए, अच्छी बात करिए। आज देश संकट में है, संविधान हमारा संकट में है, हमारा लोकतंत्र संकट में है, हमें खतरे में है। इसमें समय दो, इधर उधर की बात करके चंद्रयान 3 चंद्रमा पे लैंड कर गया, उससे क्या लेना है? क्या क्या उस चंद्रमा पे आप जमीन नहीं लेंगे मंत्री जी? ऐसा है, हमने तो चंद्रमा का दर्शन कर लेते हैं, लेकिन आज और पूजा करते हैं, सूर्य भगवान की पूजा करते हैं। चंद्रयान 3 लैंड किया है, आपको खुशी नहीं है? नहीं नहीं, हम तो उस पर कहते हो ना, हम तो उनको पूजा करते हैं। जब हम पूजा करते हैं और चंद्रयान पे जो चले हैं, हमारे देश के हैं, राष्ट्र के हैं, उनके लिए हमारी शुभकामनाएं, बधाई देते हैं। हम खुश हैं, उसमें कहाँ कौन द्विभाषिया बात है। आज निर्माण का सवाल है, आज लोकतंत्र खतरे पे, इस पर चिंता करो। हमारा लोकतंत्र बचेगा कैसे? हमारे लाखों करोड़ों नौजवान बेरोजगार हैं, उनको कैसे हम रोक पाएंगे? बेरोजगारी मंत्री जी समझ में आती है, लेकिन लोकतंत्र कहाँ जो है, लोकतंत्र की कहाँ हत्या हो रही है, बताइए थोड़ा बताइए हमको, एक मिसाल दीजिए, लोग आपको देख रहे हैं, ऐसा है, मिसाल थोड़ा दीजिए, लोकतंत्र कहाँ खतरे में है? खतरा मतलब होता है कि जान का, तो लोकतंत्र की जान खतरा कहाँ पर है? हाँ, जो बाबा साहब ने देखिए संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण, तो क्या ये सरकार में आरक्षण मिल रहा है? अनुसूचित जात के लोगों को, पिछड़े जात के लोगों सबड़ कहाँ गए? को, सबड़ कहाँ गए? गरीबों को सबड़ कहाँ गए? गरीबों के क्षत्रिय कहाँ गए? ब्राह्मण कहाँ गए? गरीबों को गरीबों में आ जाते हैं। गरीब में क्षत्रिय भी आते हैं, ब्राह्मण भी आते हैं, और बैकवर्ड और शेड्यूल उसमें तो भेदभाव है। जब बहन कुमारी मायावती जी की सरकार थी, साथियों बताना चाहता हूँ, हमारे गांव के 2 एससी लड़के, जो दो दलित समाज से आते थे, 2 लड़के जो है वो हेड कांस्टेबल में उनकी नियुक्ति हो जाती है, और मेरा 7 नंबर उनसे ज्यादा था। लिखित परीक्षा में मैं फेल हो जाता हूँ और वो 7 नंबर हमसे कम थे। मैं वही चीज कह रहा हूँ, वो आज पुलिस बन के घूम रहे हैं आज मैं, लेकिन फिर भी मुझे गर्व है जी। आज बहन जी की न सरकार है, न बहन आरक्षण की बात आपने की, आरक्षण की बात, आरक्षण की मार हमको लगी है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। न बहन जी की सरकार है, न बहन जी आज मुख्यमंत्री हैं, न बहन जी के बारे में। और जब जब सरकार नहीं है, मुख्यमंत्री नहीं है, तो ठीक हो गया क्या? किन स्थितियों में आपका भाई नहीं हुआ, किन स्थितियों में और हुआ है? स्वयं अपनी बात कर रहा हूँ। अपनी बात क्या है, हो सकता है कौन परिस्थिति रही है, कहाँ तक की शारीरिक कमजोरी रही है, उसको हमें शारीरिक पहले हुआ, फिर दौड़ हुई, पहले दौड़ हुई, फिर जो है उसके बाद सब हुआ, सब में पास हुए, बाद में लिखित परीक्षा हुई थी, जो मायावती सरकार में जो है, अगर जो पुलिस की वैकेंसी निकली थी। ऑलवेज होप फॉर द बेस्ट एंड प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। बात है, तैयारी करिए, आने वाले दिनों में तो हम ओवरेज हो गए। आए, कुछ नहीं, कोई कानून बनाएंगे तुम्हारे लिए। कानून बनाएंगे मंत्री जी का यही अंदाज है कि मुस्कान तो चेहरे पर अल्लाह ही देते हैं, बाकी कठिनाइयां चाहे जो भी हो। बाकी मंत्री जी इस समय 54 लोकसभा के प्रत्याशी हैं, समाजवादी पार्टी के स्वघोषित प्रत्याशी हैं। अभी लिखित आधिकारिक तौर पर जो है, आपकी जब सूची आ जाएगी तभी आपको कहेंगे कि समाजवादी पार्टी से घोषित प्रत्याशी। लोगों की जबान पे हम हैं।